नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल द थिंक में हमारी जो कंटेंट है तकनीकी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारे पास कंप्यूटर का वर्गीकरण। ओके, जो भी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती है वो आपके किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं 5 से 10 नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट्स या जिनको भी ये वीडियो रिलेटेड किसी के कंटेंट से रिलेटेड हो, जैसे मान के चलो कि किसी का एग्जाम है और उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारी वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस क्लियर किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आज के टॉपिक को लेके चलते हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण। मुख्यतः बहुत सारी बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कंप्यूटर में क्लासिफिकेशन कहाँ से किस तरीके से होता है। तो हम लोग बात करते हैं, पहला जो क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है वो आता है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। भाई तकनीकी के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो अगर बात करते हैं तो 3 भागों में बांटा गया। पहला हमारे पास आता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। सही रूप से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो इसके बाद आपके पास सेकंड जो आता है वो आता है डिजिटल कंप्यूटर। ओके दोस्तों, और थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको नोट्स बनाते चलिएगा, नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाएंगे, ज्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आएगा। सारे पॉइंट वो क्लियर होंगे जो एग्जाम में आएंगे। ओके, सभी एग्जाम में, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे पास जो कैटेगरी है वो किसके अकॉर्डिंग टू है? भाई तकनीकी के अनुसार हमने 3 भागों में बांटा है, एनालॉग, डिजिटल और आपका हाइब्रिड। इसके हिसाब से डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसको भी हमने आगे भागों में बांटा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। वो हमारे पास आता है, जैसे हम सेकंड नंबर पे हम लोगों ने बात करा कि भाई डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो डिजिटल कंप्यूटर में ही हमने कैटेगरी एक बनाई है जिसमें हम लोग माइक्रो, मिनी, थर्ड हमारे पास है मेन फ्रेम, और आपके पास फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। ये तो हमारा रहा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो उससे पहले हम लोग एनालॉग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक चीज के बारे में हम लोग समझते हुए चलेंगे कि भाई कौन कौन सी तकनीकी कैसे कैसे डेवलप हुई और उसके अकॉर्डिंग टू कैसे कैसे कैटेगरी बना दी थी। पढ़ने के लिए बहुत सारी वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगी, लेकिन उस YouTube पे वीडियो जाने से पहले आप हमारी इसको पढ़ के जाएं, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने से पहले उसका ओवरव्यू तो कम से कम मालूम होना चाहिए। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर एनालॉग सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा मालूम होगा कि वे सिग्नल जो एक सीधी रेखा में चलते हैं वो कौन से होते हैं? एनालॉग सिग्नल होते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का जिन कंप्यूटरों में यूज हुआ उन कंप्यूटरों क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। मतलब एनालॉग सिग्नल्स की तकनीकी का जिन कंप्यूटरों में इस्तेमाल हुआ है उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ओके, इसके सिग्नल्स जो होते हैं वो कैसे चलते हैं? सीधी रेखा में चलते हैं। बात आती है डिजिटल कंप्यूटर की, लेकिन उससे पहले हमारे पास एनालॉग के यूज कौन कौन से। तो अगर आप बात करते हैं कि टेम्परेचर को मापना है कि कब टेम्परेचर ज्यादा हुआ कब हुआ, तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। वायु दाब हुआ, इसके बारे में मालूम करना है, तो एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। भौतिक प्रकृति के अकॉर्डिंग टू बहुत सारे ऐसे चीजें जहां पर एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सी तकनीकी का कंप्यूटर है। अगर एनालॉग से चलने वाली तकनीक तो एनालॉग कंप्यूटर है। बात आती है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि वे डिजिटल सिग्नल से चलने वाले कंप्यूटर, वो कौन से? डिजिटल कंप्यूटर, जिसके अंदर बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग होता है, 0 और 1, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स का जिन कंप्यूटर में प्रयोग होता है वे डिजिटल कंप्यूटर में कैटेगरी में आते हैं। थर्ड हमारे पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों टेक्नोलॉजी का एक साथ यूज हुआ। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड कंप्यूटर अपग्रेड कंप्यूटर है। अगर आप करते हैं कि भाई एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर के बाद अपग्रेड कौन सा हुआ? डिजिटल हुआ। तो डिजिटल के बाद फिर अपग्रेड कौन सा हुआ?
हाइब्रिड हुआ। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर अपडेट होती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं साथ में जोड़ के चलती है। तो पहली एनालॉग, सेकंड डिजिटल, थर्ड हाइब्रिड। अगर आज आप बात करते हो कि आज आप कंप्यूटर सबसे ज्यादा लेटेस्ट कौन सा कंप्यूटर होगा, तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जिसके अंदर होगी, क्योंकि इस कंप्यूटर में कहीं ना कहीं एनालॉग प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। और इस टेक्नोलॉजी का यूज जिन कंप्यूटरों में हुआ है वे सभी क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएंगे। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता कहां है। डिजिटल कंप्यूटर का यूज मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, जहां पर सिंगल यूजर लेकर हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सभी लेके बैठते हैं, ये सभी किसका, डिजिटल कंप्यूटर का। लेकिन अगर बात करते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कहां होता है, तो आप लोगों को जनरली तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका चिकित्सा विज्ञान में यूज होता है। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में, तो आप ईसीजी मशीन को देखेंगे। ईसीजी मशीन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग टू चलती है, जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स यूज होते हैं, और ये चिकित्सा विज्ञान में यूज होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप इसको नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसके बाद नोट डाउन करते हुए चलें। अब बात करते हैं हम इससे थोड़ा आगे। इसका यूज मालूम हो गया, डिजिटल का यूज मालूम हो गया, हाइब्रिड का यूज मालूम हो गया, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर के ही हमने यहां पर 4 और बताए हैं कैटेगरी, कि भाई ये तो सिंगल सिंगल है, लेकिन इसकी 4 कैटेगरी और है। उनमें कौन कौन सी है? पहला हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो सामान्यतः हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, नोटपैड, नोटबुक, लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, पॉमटॉप एक्सेट्रा, ये सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो कौन से, माइक्रो कंप्यूटर, जहां पर सिंगल यूजर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है थोड़ी, लेकिन ये सिंगल यूजर अपने काम के लिए यूज करते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा तेज होती है। ये थोड़ा बड़ा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, और ये बैंक्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप लोगों को मालूम होगा बहुत सारी सीरीज होती है सिंगल यूजर के कंप्यूटर्स की, लेकिन उसमें एक सर्वर तैयार किया जाता है जो होता है बड़ा कंप्यूटर, जिसकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, साइज भी ज्यादा होता है, और इस तरीके की जो आपका कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद अगर आप बात करते हैं कि मेन फ्रेम का यूज कहां होता है, तो मैंने बताया सर्वर बनाने के लिए, बड़े ऑफिसों में, बैंकों में, सभी बैंकों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, बड़े सरकारी डिपार्टमेंट्स में, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स में, यहां पर मुख्यतः मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का जो होता है, सुपर कंप्यूटर तो अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी ज्यादा है, और इसमें आपका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, और साइज में भी ये बड़े होते हैं। ये जनरली आपने देखा होगा कि ये सभी कंट्रियों में, मोस्टली जो कंट्री होती है बड़ी कंट्री, इनके पास बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि ये मतलब जैसे ऑफिसों में सभी लोगों के पास रहते हैं, भाई हर किसी के पास एक एक कंप्यूटर हो गया, सब लोग सुपर कंप्यूटर लेके चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सुपर कंप्यूटर कंट्रियों के पास लिमिटेड एडिशंस में होते हैं। इनकी स्पीड ज्यादा होती है, मौसम संबंधी, खगोलीय विज्ञान, इन सभी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मौसम संबंधी, सैटेलाइट संबंधी, ये जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, या किसी कंट्री के डेटा को स्टोर करना है, पूरे कंट्री में जो साइबर डेटा होता है, जो इंटरनेट का डेटा होता है, इसको फिल्टर करना है, इन सभी काम, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है वो मिलियन कैलकुलेशन, करोड़ों गणनाएं 1 सेकंड के अंदर करके देता है। और ये जनरली यूज में नहीं आते, ये सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ के रखते हैं। इसमें सुपर कंप्यूटर में और भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो सुपर कंप्यूटर में वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर कौन सा है सुपर कंप्यूटर, तो आपको बता दूं मैं, क्रे-1 जो सुपर कंप्यूटर है, क्रे-1, वो अमेरिकन कंपनी क्रे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्रे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप नोट डाउन करते हुए चलिए, क्रे-1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसको बनाने वाली कंपनी क्रे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। फिर बात आती है, क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप भारत के पहले सुपर कंप्यूटर में परम 10,000, ये 10,000 जो है सीरीज का नंबर है, परम 10,000 कंप्यूटर्स नहीं है, परम 10,000 ये पूरा नाम है, जिसको C-DAC कंपनी ने बनाया। अगर आप बात करते हैं दुनिया का पहला कंप्यूटर सुपर, क्रे-1, क्रे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000, C-DAC कंपनी,
इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि भाई भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर तो मैंने बता दिया, सिद्धार्थ। ये सुद्धोधन वाले सिद्धार्थ हैं लेकिन इनका नाम है कंप्यूटर में, तो ये सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था। परम 10,000 पहला सुपर कंप्यूटर। बहुत सारी नॉलेज इससे हमें मालूम पड़ी। कंप्यूटर का वर्गीकरण हमें क्लियर हो गया। अगले टॉपिक में हम आप लोगों से बात करेंगे जनरेशन के अकॉर्डिंग टू, कैसे कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इजाद हुई, उन सभी चीजों को किस तरीके से आज की एरा का कंप्यूटर आया और उसमें कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस चेंज हुई और आज किस तरीके से एक डिवाइस से क्लाउड स्टोरेज तक का सफर हमारा तैयार हुआ। तो इस तरीके का वीडियो आपको समझ में आई है, कुछ ज्ञान मिला है इससे, तो नोट डाउन कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है अगर आप उसमें कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद अगर आप नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि नहीं सर आप इस टॉपिक के बारे में बनाइएगा वीडियो, तो जरूर अगली वीडियो उसी के बारे में बनेगी। कमेंट कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।